8000 सालों बाद श्रीलंका में मिला रावण का शरीर, जिसे विशेष लेपन द्वारा सुरक्षित करके मम्मी बनाकर एक ताबूत में रखा गया था। और ये शोध श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा किया गया है, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर श्रीलंका में ये ताबूत कहाँ पर मिला। और भी कई ऐसे रामायण के सबूत जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। उससे पहले एक बार सच्चे दिल से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री राम। दोस्तों, रामायण से जुड़े रहस्यों के बारे में जानने की जिज्ञासा हर किसी को होती है। माना जाता है कि आज भी रामायण और भगवान राम से जुड़े कई चिन्ह और सबूत श्रीलंका में मौजूद है, जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। यह स्थल भगवान श्री राम और रावण से जुड़ी कई सच्चाई बयान करते हैं। श्रीलंका का एक रिसर्च में यह दावा हुआ है कि करीब 50 ऐसे स्थान हैं जिनका संबंध रामायण से है। और ये सबूत उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो ये कहते हैं कि रामायण केवल कल्पना मात्र है। इस रिसर्च के मुताबिक श्रीलंका की एक पहाड़ी पर बनी एक गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित है। लेकिन अब आप विचार कर रहे होंगे कि आज से कई हजारों साल पहले प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया था, तो आज तक उनका शव आखिर किसने संभाला है? आखिर कौन रावण के उस शव की सुरक्षा कर रहा है? आखिर कौन है वो लोग जिन्हें आज भी विश्वास है कि रावण पुनः जीवित हो सकता है? ये सब कुछ नतीजा है विभीषण की एक भूल का, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। जिस गुफा में रावण के शव को रखा गया है, जो श्रीलंका के रैगला के जंगलों में 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर रावण के शव को मम्मी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। जब आप इस रहस्य के बारे में जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। रावण के शव के ऊपर एक खास किस्म का लेप लगा हुआ है और इसी लेप के कारण कई हजारों साल बीत जाने के बावजूद उसका शरीर बिल्कुल वैसा का वैसा ही दिखता है। और ये शोध श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा हुआ है। इस रिसर्च के मुताबिक 18 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े ताबूत में रावण का शव आज भी रखा हुआ है। ये भी कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का ही बेशकीमती खजाना मौजूद है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर ये खजाना यहाँ पर आया कैसे? आखिर रावण के शव को सुरक्षित स्थान पर किसने रखा? मान्यता है भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया था तो उन्होंने उनके शव को विभीषण को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया था। लेकिन विभीषण राजगद्दी संभालने की जल्दीबाजी में रावण का अंतिम संस्कार करना ही भूल गया और शव को वैसा का वैसा ही छोड़ दिया। कहा जाता है इसके बाद रावण के उस शव को नाग कुल के लोग अपने साथ ले गए थे, क्योंकि उन लोगों को विश्वास था कि रावण की मौत क्षणिक है और रावण पुनः जिंदा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने रावण के शव को एक विशेष प्रकार का लेपन किया और उसे मम्मी बनाकर एक सुरक्षित ताबूत में रेगला के जंगलों की पहाड़ी पर रख दिया। कहते हैं रावण का कई सारे बेशकीमती खजाना भी इसी ताबूत के नीचे गाड़ा गया था। अब आपके मन में ये लालच जाग गया होगा, क्यों ना हम उस खजाने को वहां से चुरा कर ले आए। तो आपको बता दें कि वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस ताबूत और इस खजाने की रखवाली एक भयंकर नाग करता है और कई सारे खूंखार जानवर रात्रि के समय इस ताबूत के आसपास घूमते हैं। आज भी नाग कुल के वो लोग रावण के उन सब की रक्षा करते हैं। उनके मन में आज भी विश्वास है कि उनका राजा रावण एक दिन पुनः जिंदा जरूर होगा। रिसर्च में यह भी दावा किया गया कि रावण की अशोक वाटिका कहाँ थी और उसका पुष्पक विमान कहाँ उतरता था। इसके अलावा भगवान हनुमान जी के पैरों के निशान भी देखे गए। आगे वीडियो में रामायण के कुछ ऐसे चौंकाव देने वाले सबूत हम आपको बताएंगे, जिन्हें जानकर आपको अपनी हिंदू सभ्यता पर नाच होगा और आप किसी को भी डंके की चोट पर कहेंगे कि मैं सनातनी हिंदू हूँ। सबसे पहले अगर बात रावण के महल की करें तो लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी मौजूद है। ये वही महल है जिसे हनुमान जी ने लंका के साथ जला दिया था। रामायण में लंका दहन को रावण के विरुद्ध राम जी की पहली जीत कहा जाता है। महाबली हनुमान जी के इस पराक्रम को देखकर वहां के सभी निवासी कहने लगे थे कि सेवक है इतना शक्तिशाली है तो स्वामी की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही सुग्रीव की गुफा के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जो कर्नाटक के हम्पी शहर में स्थित है और रामायण का जीता जागता प्रमाण है। यहाँ पर प्रभु श्री राम, सुग्रीव और हनुमान जी की भेंट हुई थी। यहाँ पर राम जी ने 4 महीनों का वक्त गुजारा था। दोस्तों, रामायण के अनुसार हनुमान जी ने समस्त लंका को आग लगा दी थी, जिसके प्रमाण उस जगह से मिलते हैं जहाँ जलने के बाद आज भी मिट्टी का रंग काला पड़ा हुआ है। दोस्तों, आज के इस दौर में हम हर शहर में एक हवाई अड्डा देखते हैं, लेकिन श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा कर दिया। पिछले 9 वर्षों से ये कमेटी श्रीलंका के कोने कोने में छानबीन कर रही थी। यहाँ उन्हें कई जानकारी और कई अवशेष मिले हैं
परंतु पिछले 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थानों की खोज के दौरान उन्होंने रावण के 4 हवाई अड्डे खोज निकाले। रावण के पुष्पक विमान को एवं अन्य अलग अलग विमानों को इन हवाई अड्डों पर उतारा जाता था और यहीं से उड़ाया भी जाता था। अशोक वाटिका आज भी लंका में स्थित है, जहां रावण ने सीता माता को हरण करने के पश्चात कैद करके रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर भी है जिसे वेरांग टोक कहते हैं और इस स्थान को अशोक वाटिका के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, हम आपको एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताएंगे जो आपके होश उड़ा देने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका के उस स्थान पर आज भी उस पर्वत का कुछ भाग मौजूद है। रामायण में संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण वापस लाने और हनुमान जी महाराज द्वारा पहाड़ उठाने के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन वहां पर पहाड़ के कुछ टुकड़े आज भी मौजूद हैं और संजीवनी बूटी उसी स्थान पर आज भी पाई जाती है। इसका उदाहरण हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है कि श्रीलंका के एक निश्चित स्थान पर जड़ी बूटियां अलग हैं और बाकी समस्त स्थान पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। हाल ही में जब श्रीलंका के समुद्र में महासुनामी आई तो सुनामी के प्रभाव से राम सेतु के कुछ पत्थर समुद्र के बाहर आकर फेंका गए और जब उन पत्थरों को पानी में डुबाया जा रहा था तो वो डूबने की बजाय तैर रहे थे। और पानी में तैरने वाले ये दिव्य पत्थर साक्षात सबूत हैं कि रामायण एकदम सत्य है, राम सेतु एकदम सत्य है और ये प्यार की सबसे बड़ी निशानी है। संपूर्ण रामायण खत्म होने के बाद अपनी पवित्रता को दिखाने के लिए माता सीता ने जिस स्थान पर अग्नि परीक्षा दी थी, श्रीलंका में आज वो जगह आज भी मौजूद है, जिसे देवरूम पोला कहा जाता है। दोस्तों, रावण के सबका सुरक्षित 10 सालों से एक ताबूत में होना और रामायण के इतने सारे जीते जागते सबूत मिलना हमारे हिंदू संस्कृति के लिए बहुत ही बड़ा प्रमाण है। और जब कुछ भी नहीं था तब भी सनातन था और जब कुछ नहीं होगा तब भी सनातन ही रहेगा। लेकिन क्या सचमुच में सही है? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण से लोग उसे दशानन कहते थे। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस घटना के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।